साल 1975 भारतीय समाज के लिए बेहद उतार चढ़ाव वाला साल रहा, जहां राजनीतिक जीवन में देश को आपातकाल का दंश झेलना पड़ रहा था। लेकिन यही साल भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक स्वर्णिम साल माना जाता है, जब हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हुई। हिंदी सिनेमा की कुछ महानतम फिल्मों का निर्माण इसी साल हुआ है। इनमें से विशेष रूप से दो फिल्में उल्लेखनीय हैं, दीवार और शोले। इन दोनों ही फिल्मों का भारतीय सिनेमा पर प्रभाव असीम है और इनके संवाद और कलाकार आज भी लोगों के जेहन में ताजा हैं। लेकिन इसी के कारण ये तय कर पाना भी मुश्किल हो जाता है कि दोनों में से बेहतर फिल्म कौन सी है। दोनों ही फिल्मों के अपने अपने प्रशंसक हैं और आलोचक भी। इन दोनों ही फिल्मों की तुलना करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि दोनों ही के लेखक सलीम जावेद हैं। आज की इस बेहद ही खास वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इन दोनों ही फिल्मों के अलग अलग पक्षों की पड़ताल करें तो दोनों में से बेहतर फिल्म कौन सी है। अगर व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखें तो शोले न सिर्फ उस साल की बल्कि भारतीय सिनेमा की आज तक की सबसे सफल फिल्म साबित हुई। फिल्म शोले की कमाई का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस फिल्म की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ने में 19 साल का समय लगा था, जो कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। इस फिल्म की लोकप्रियता इतनी अधिक रही है कि फिल्म को पिछले 50 सालों के इतिहास में बार बार रिलीज किया गया और इसने अपने री रिलीज में भी 14 करोड़ रुपए की कमाई की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। शोले शायद हिंदी सिनेमा के इतिहास की पहली ऐसी फिल्म रही जिसकी री रिलीज की डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस उसकी ओरिजिनल रिलीज से अधिक रहा। जब फिल्म रिलीज हुई थी तो फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा 1 करोड़ 68 लाख रुपए की कीमत पर खरीदा गया था। वहीं 80 के दशक में फिल्म के री रिलीज के समय 2 करोड़ 28 लाख रुपए की कीमत पर खरीदा गया। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि शोले अपने समय की सबसे महंगी फिल्मों में से एक रही, जिसका बजट 3 करोड़ रुपए था, जबकि उस दौर में फिल्में 40 से 50 लाख रुपए में बन जाया करती थी। इसके अलावा फिल्म शोले विदेशों में भी काफी कामयाब रही। उस दौर में फिल्में विदेशों में भारत में रिलीज के काफी समय बाद रिलीज हुआ करती थी। शोले रूस में 1979 में जाकर रिलीज हुई थी और वहाँ सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में 8वें स्थान पर रही। शोले का कोई वर्जन अगर असफल रहा तो वो 2013 में रिलीज इसका 3D वर्जन था, जिसने बमुश्किल 10 करोड़ की कमाई की, जो कि इसकी 1975 में हुई कमाई से भी कम थी। इसके मुकाबले दीवार भी काफी सफल फिल्म रही, लेकिन शोले के 1/3 से भी कम कमाई की। फिल्म दीवार साल 1975 की चौथी सबसे सफल फिल्म रही, जिसने 4 करोड़ 25 लाख रुपए की शानदार कमाई की। साल 1975 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में पहले स्थान पर रही थी शोले, दूसरे स्थान पर रही थी फिल्म जय संतोषी मां और तीसरे स्थान पर रही फिल्म सन्यासी तथा चौथे स्थान पर रही फिल्म दीवार। हालांकि फिल्म दीवार का बजट शोले के मुकाबले 1/3 था, फिर भी इसकी कमाई शोले के मुकाबले कहीं भी नहीं ठहरती और न ही इसने अपने री रिलीज में शोले के मुकाबले कमाई की। दीवार विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 50 फिल्मों की लिस्ट में शामिल नहीं है, जिसका मतलब यह है कि कमाई के मामले में शोले दीवार से काफी आगे रही। अगर बात की जाए इन दोनों ही फिल्मों के कलाकारों के अभिनय की तो यहाँ हमें कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। फिल्म शोले के मुख्य कलाकार यूँ तो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन थे, फिर भी फिल्म में जिनके अभिनय की सबसे अधिक तारीफ हुई वो अमजद खान और संजीव कुमार थे। उस दौर में बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर पुरस्कार नहीं हुआ करता था, इसलिए अमजद खान को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का नामांकन मिला, लेकिन विलेन को फिल्म फेयर सहायक अभिनेता का नामांकन मिलना भी बिल्कुल नई बात थी। इसलिए शायद अमजद खान को एक भी वोट हासिल नहीं हुआ और संयोगवश जिस अभिनेता को ये पुरस्कार हासिल हुआ वो थे फिल्म दीवार के शशि कपूर। संजीव कुमार को शोले फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन मिला, जहाँ वो हार कर भी जीत गए। ऐसा इसलिए क्योंकि बेस्ट एक्टर की दौड़ में हराने वाले अभिनेता भी वो खुद ही थे। दरअसल साल 1975 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड संजीव कुमार को फिल्म आंधी के लिए नसीब हुआ। फिल्म फेयर मैगजीन ने साल 2010 में टॉप 80 आइकॉनिक परफॉर्मेंस की लिस्ट में शोले के लिए 4 कलाकारों को शामिल किया। इनमें शामिल थे 76वें स्थान पर संजीव कुमार, 41वें स्थान पर हेमा मालिनी, 16वें स्थान पर अमजद खान और 6ठे स्थान पर अमिताभ बच्चन को जगह मिली। दीवार फिल्म की जहाँ तक बात की जाए तो इसके लिए अमिताभ बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, शशि कपूर को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और निरूपा रॉय को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर नामांकन हासिल हुआ, जिसमें से शशि कपूर को ये अवार्ड भी मिला। इन फिल्मों के रिलीज के समय शोले के अभिनेताओं की एक्टिंग को मेलो ड्रामा और हेमा मालिनी के अभिनय को ओवर एक्टिंग बताया गया। वहीं दीवार फिल्म के कलाकारों की ये फिल्म सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेज में से एक मानी जाती है। यहाँ ये भी कहना गलत नहीं होगा कि शोले फिल्म में कलाकारों के किरदार याद थे, अभिनय नहीं, जबकि दीवार फिल्म के कलाकारों का अभिनय जानदार भी था और यादगार भी। जहाँ तक दोनों फिल्मों के कथा पटकथा की बात की जाए तो फिल्म शोले एक पक्की मसाला फिल्म थी, जिसमें कॉमेडी, इमोशन, ड्रामा, एक्शन, रोमांस, म्यूजिक सब कुछ कूट
कूट कूट कर भरा था। लेकिन फिल्म की कहानी में कई बार लॉजिक की कमी देखने को मिलती थी, जैसे बिना बिजली वाले गांव में पानी की टंकी का होना। इसके मुकाबले दीवार ज्यादा गंभीर फिल्म थी, जिसमें कॉमेडी, गाने या रोमांस के लिए कोई खास स्थान नहीं था। फिल्म शोले का स्क्रीन प्ले मनोरंजक अधिक था, जबकि दीवार फिल्म का स्क्रीन प्ले बेहद कसा हुआ था। फिल्म दीवार को अपनी इसी कसावट के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट स्टोरी का फिल्म फेयर अवार्ड हासिल हुए। याद रहे कि शोले को बेस्ट स्टोरी का फिल्म फेयर नामांकन तो मिला, पर अवार्ड नहीं। फिल्म दीवार में कई ऐसे दृश्य थे जो उस समय की राजनैतिक और सामाजिक स्थिति का आईना था। जैसे फिल्म के एक बेहद ही सशक्त दृश्य में शशि कपूर भागते हुए चोर को पकड़ने के लिए उसके पैरों पर गोली चला देते हैं, लेकिन बाद में ये देखकर ग्लानि से भर जाते हैं कि वो चोर एक छोटा लड़का है जो रोटी चुरा कर भाग रहा था। इसके बाद शशि कपूर खाना लेकर उस लड़के के घर जाते हैं, जहाँ उस लड़के के पिता एके हंगल कहते हैं कि मजबूर होने का मतलब ये नहीं कि इंसान गलत रास्ता चुन ले और अपराध करने लगे। इससे शशि कपूर को अपने भाई के खिलाफ कार्रवाई करने का हौसला मिलता है। फिल्म दीवार 70 के दशक में बेरोजगारी और युवाओं में बढ़ते आक्रोश का चित्रण करता है। इस तरह से शोले मनोरंजक तो है, लेकिन शायद वो दीवार जितनी गहराई नहीं रखती। जहाँ तक दोनों फिल्मों के संवादों की बात है तो ये भारतीय सिनेमा के सबसे शानदार संवादों में से गिने जाते हैं। इन फिल्मों के डायलॉग्स इतने लोकप्रिय हुए कि इनके डायलॉग्स के कैसेट्स अलग से रिलीज किए गए। हालांकि दोनों फिल्मों के संवादों में एक अंतर देखने को मिलता है। फिल्म दीवार के डायलॉग अपने आप में सशक्त और गहरे थे, वही शोले के संवाद अपने कलाकारों की संवाद अदायगी के कारण लोकप्रिय हुए। शोले फिल्म के संवाद मसलन कितने आदमी थे, अब तेरा क्या होगा कालिया, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर आदि फिल्म की कहानी के बाहर कोई भी मतलब नहीं रखते, और इन संवादों में कोई भी संवाद दिल को छू लेने या आत्मा को झकझोरने वाले नहीं हैं। वहीं दीवार के डायलॉग्स मसलन मेरे पास माँ है, जाओ पहले उस आदमी के साइन लेकर आओ, या मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, कहीं न कहीं समाज में उपजी कड़वाहट और गुस्से को दिखाता है और संघर्षशील वर्ग का प्रतिबिंब बनता है। दीवार को बेस्ट डायलॉग, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म जैसे सभी फिल्म फेयर अवार्ड नसीब हुए, क्योंकि मनोरंजक होते हुए भी शोले फिल्म के मुकाबले दीवार सच्चाई के ज्यादा करीब थी। यहाँ यह भी जानना बेहद दिलचस्प है कि 1001 फिल्म्स टू वॉच बिफोर यू डाई में केवल 3 हिंदी फिल्मों मदर इंडिया, दीवार और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को ही जगह मिली थी। जहाँ तक इन दोनों फिल्मों के संगीत का सवाल है तो शोले फिल्म के संगीत को फिल्म की सफलता से काफी फायदा मिला। शोले का एल्बम साल 1975 का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम साबित हुआ और 1970 के दशक का 20वां सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम रहा। फिल्म शोले के लिए आर.डी. बर्मन को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर नामांकन भी मिला। इधर फिल्म दीवार की समीक्षा में फिल्म फेयर पत्रिका ने इसके संगीत की आलोचना करते हुए कहा कि फिल्म की कहानी में संगीत की कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिल्म को कमर्शियल बनाने के लिए इसमें जबरन गाने ठूसे गए हैं, और ये इल्जाम काफी हद तक सही भी है। वास्तव में फिल्म की स्क्रिप्ट में गानों के लिए जगह नहीं बनाई गई थी, लेकिन निर्माता गुलशन राय को लगा कि बिना गानों की फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आएगी, इसलिए उन्होंने फिल्म में जबरन अरुणा ईरानी पर एक कव्वाली गीत रखाया, जिसका फिल्म की कहानी से कोई सरोकार ही नहीं था। फिल्म में कुल मिलाकर 3 गीत रखे गए थे, जिनमें से केवल एक गीत थोड़ा लोकप्रिय हुआ, जिसके बोल थे कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। फिल्म के लिए यूँ तो 6 गाने रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन इसके बाकी गीतों को हटा दिया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो संगीत के लिहाज से शोले दीवार से बेहतर है। अगर बात की जाए ओरिजिनलिटी की तो शोले फिल्म को कई फिल्मों की नकल माना जाता है। इस विषय पर हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ इतना बताया जा सकता है कि शोले फिल्म की मूल कहानी 7 समुराय और द मैग्निफिसेंट 7 से प्रभावित है, जबकि फिल्म के कई दृश्य फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, वंस अपॉन अ टाइम इन वेस्ट जैसी कई फिल्मों से लिए गए हैं। बिल्कुल शोले से मिलती जुलती कहानी पर साल 1971 में मेरा गाँव मेरा देश बनाई गई थी, जिसमें धर्मेंद्र ने ही काम किया था। जहाँ तक दीवार की बात है तो फिल्म की मूल कहानी काफी हद तक गंगा जमुना से मिलती है। हालांकि इसमें माँ का किरदार मदर इंडिया फिल्म से प्रभावित रहा। मदर इंडिया और गंगा जमुना दोनों ही फिल्मों में 2 भाइयों में से एक भाई ईमानदारी के रास्ते पर चलता है और दूसरा भाई अपने साथ अन्याय से तंग आकर गैर कानूनी रास्ता अख्तियार कर लेता है और आखिर में मारा जाता है। गंगा जमुना को दिलीप कुमार की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेज में से एक माना जाता है, लेकिन उन्हें उस साल के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड नसीब नहीं हुआ। और इसी तरह दीवार को अमिताभ बच्चन की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक मानी जाती है, पर उन्हें भी इसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड नसीब नहीं हुआ। वैसे दीवार की रिलीज के 1 साल पहले अमिताभ बच्चन ने फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में काम किया था, जिसमें अमिताभ बच्चन का किरदार फौजी बन जाता है, वही मनोज कुमार का किरदार गरीबी से तंग आकर गैर कानूनी काम करने लगता है। हालांकि रोटी कपड़ा और मकान साल 1974 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, लेकिन समीक्षकों और दर्शकों
विश्लेषकों की राय यही है कि दीवार, रोटी कपड़ा और मकान से बहुत बेहतर फिल्म थी। कई लोग ये भी मानते हैं कि दीवार 1970 के दशक के प्रख्यात डॉन हाजी मस्तान के जीवन से प्रभावित थी। ओरिजिनलिटी के मामले में दीवार कुछ फिल्मों से प्रभावित तो दिखती है, लेकिन किसी फिल्म की हुबहू नकल नहीं है, जबकि शोले कई हॉलीवुड फिल्मों से हुबहू नकल करके बनाई गई सी लगती है, जिसे भारतीय परिदृश्य के अनुसार बखूबी ढाला गया था। जहाँ तक इन फिल्मों से प्रभावित हुई फिल्मों की बात की जाए तो उनकी फहरिस्त इतनी लंबी है कि उस पर अलग से एक किताब लिखी जा सकती है। शोले की नकल करने वाली अनगिनत फिल्में बनाई गई हैं, फिर चाहे वो 1985 की आंधी तूफान हो, 1986 की कर्मा, 1989 के जोशीले या शोले की नकल करके बनाई गई बी ग्रेड फिल्में जैसे कि जंग के शोले, शोले और तूफान, दो शोले, मेरी ललकार, रामगढ़ के शोले, कानपुर के शोले, लिटिल शोले, डुप्लीकेट शोले, ऐसे ही फिल्मों की भरमार है। शोले के किरदारों की मिमिक्री आए दिन किसी न किसी मंच से होती ही रहती है। इधर दीवार फिल्म की झलक भी हमें कई फिल्मों में देखने को मिलता है, मसलन राम लखन, फ्लक, आतिश आदि। इस फिल्म को हांगकांग में कई बार बनाया गया, जिसमें प्रमुख थी 1979 की द ब्रदर्स और 1986 की अ बेटर टुमारो। दीवार को तमिल, तेलुगु, मलयालम, पर्शियन और टर्किश भाषाओं में भी बनाया गया था। इस तरह से शोले की तरह दीवार फिल्म की भी अक्सर नकल की जाती है। एक अंतर दोनों फिल्मों के निर्माता निर्देशकों के आगे के कैरियर के बारे में भी कही जा सकती है, और वो ये कि शोले के निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी अपनी फिल्मों की असीम सफलता के बोझ तले दब गए। शोले इतनी बड़ी हिट रहे कि लाख कोशिशों के बावजूद सिप्पी प्रोडक्शन की कोई भी फिल्म शोले की बराबरी नहीं कर सकी। आपको जानकर हैरानी होगी कि शोले के बाद अगले 40 सालों में रमेश सिप्पी ने 7 फिल्मों का निर्देशन किया, लेकिन उन 7 फिल्मों का कुल कलेक्शन शोले के कलेक्शन से कम है। रमेश सिप्पी अपने पूरे कैरियर में शोले के बाद कोई हिट फिल्म नहीं दे पाए, और उनकी बाकी सारी फिल्में अच्छी कमाई करने के बावजूद इसलिए फ्लॉप या औसत कहलाई, क्योंकि शोले के बाद उनकी फिल्मों का बजट कई गुना बढ़ गया और कलेक्शन उसके अनुसार नहीं रह पाया। वहीं दूसरी तरफ यश चोपड़ा ने न केवल निर्माता गुलशन राय की जेबें भरी, बल्कि समय के साथ यशराज फिल्म्स को भारत के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस के रूप में स्थापित किया। गुलशन राय का प्रोडक्शन हाउस तो 90 के दशक के बाद डूब गया, लेकिन यशराज फिल्म्स आज भी भारत के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में से एक है। तो इस तरह से देखे तो दोनों ही फिल्में एक दूसरे से कई मायने में अलग हैं और खास भी। तुलना की जाए तो शायद कुछ लोगों को दीवार शोले से बेहतर लग सकती है और कुछ लोगों को शोले बेहतर लगेगी। ये अपने अपने नजरिए की बात है। यहाँ ये बात भी बिल्कुल सच है कि रिलीज के समय दीवार को शोले के मुकाबले क्रिटिक्स की तारीफें और अवार्ड अधिक नसीब हुए, और शोले को दीवार से अधिक लोकप्रियता और व्यावसायिक सफलता मिली, और आज दोनों ही फिल्में भारतीय सिनेमा के क्लासिक फिल्मों में से मानी जाती है। वैसे आपके हिसाब से कौन सी फिल्म बेहतर है, कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। धन्यवाद।